हेलो दोस्तों, वजन को कम करने के लिए GLP-1 एगोनिस्ट यानी सेमाग्लूटाइड या tirzepatide सबसे कॉमनली यूज की जाने वाली और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल दवाई है। लेकिन किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में जहाँ डायबिटीज़ भी हो वहाँ पे इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में ये फ़ायदा तो कर सकती है लेकिन कभी कभार प्रॉपरली अगर यूज़ ना किया जाए तो नुकसान भी कर सकती है। आज हम बात करेंगे क्या टिप्स होने चाहिए किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में जब आप GLP-1 एगोनिस्ट यानी सेमाग्लूटाइड या tirzepatide वेट लॉस की मेडिसिन का यदि आप प्रयोग करते हैं। तो आज का टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर सेफ यूजेज के लिए GLP-1 को किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफर। क्या आपके नॉलेज में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको किडनी का प्रॉब्लम है और वजन भी ज़्यादा है? क्या उसके केस में कभी इस इंजेक्शन को कंसिडर किया गया? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है वो ग्लूकोज कंट्रोल को इंप्रूव करता है और ये किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में भी बेनिफिट देखने को मिलता है। किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स को डायबिटीज़ होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। वहाँ पर यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली उनको जो डायबिटीज़ वाला पार्ट है उसमें फ़ायदा मिलेगा। GLP-1 एगोनिस्ट अपने आप में किडनी को बहुत ज़्यादा सुधारता है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अगर किडनी का प्रॉब्लम है और साथ में डायबिटीज़ है तो वहाँ पे डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो वहाँ पे यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यूज़ करने के लिए आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में ना हो। पेशेंट अगर ऑलरेडी डायलिसिस पे है या बहुत एडवांस किडनी फेलियर में तो वहाँ इसको यूज़ करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। किडनी डिजीज़ का स्टेज को कन्फर्म करके फिर इसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अर्ली स्टेज या माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज में आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। डोजेज एडजस्ट करने की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म किडनी द्वारा नहीं होता। तो आप इसका अगर डोज एडजस्ट नहीं भी करेंगे किडनी डिजीज वाले पेशेंट में तो भी चलेगा। ऐसे GLP-1 एगोनिस्ट का प्रयोग करें जैसे सेमाग्लूटाइड है, लिराग्लूटाइड है, जिनका किडनी डिजीज में ऑलरेडी स्टडी हो चुका है, वैसे डोजेस का प्रयोग करें या वैसे दवाइयों का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि tirzepatide जो कि नई दवाई है और ज़्यादा इफेक्टिव है जो कि वजन कम करने के लिए, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा स्टडी किडनी पेशेंट्स में नहीं आया है, लेकिन माना जा सकता है कि ये भी कंपैरेटिवली सेफ होगी किडनी डिजीज के पेशेंट्स के लिए। फ्यूचर में अगर इसके लिए कोई स्टडी आती है तो हम उसे भी डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वजन कम करने के लिए जब आप इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो लो डोज पर स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके डोज को बढ़ाते जाइए। जब आप लो डोज पर स्टार्ट करेंगे तो दवा का कोई भी इफेक्ट या साइड इफेक्ट होता है तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा। तो थोड़े लो डोज पर स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे करके उसे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा किडनी डिजीज वाले पेशेंट में पहले 4 से 8 हफ्ते जब आप इस दवा का प्रयोग करें तो वॉमिटिंग डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे कि किडनी का प्रॉब्लम थोड़ा बिगड़ सकता है, क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो वैसे केसेस में आपको 4 से 8 हफ्ते ज़्यादा मात्रा में पानी पीना और बॉडी के हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। खासकर अगर वॉमिटिंग डायरिया हो रहा है तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है ताकि पानी की कमी की वजह से किडनी का प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को वॉमिटिंग डायरिया एक्चुअल में हो रहा है या एक्चुअल में कोई एक्यूट बीमारी है, फीवर वगैरह है, सिक हो गया है, तो वैसे टाइम पर रिकवरी पीरियड तक आप इसको दवा को बंद करके रखें। दवा का प्रयोग तभी करें जब पेशेंट की बीमारी से रिकवर कर जाए, क्योंकि ऐसे केसेस में जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो किडनी पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने लगता है। तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए GLP-1 एगोनिस्ट का आप तब तक प्रयोग ना करें जब तक पेशेंट अपनी इन्फेक्शन से या वॉमिटिंग डायरिया से बाहर ना निकल जाए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को और कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है जैसे इंसुलिन है, सल्फोनाइलूरिया है, तो आपको लो शुगर होने का चांस रहता है। तो आपको वैसे में GLP-1 का जब आप प्रयोग करिए तो शुगर लेवल्स को चेक करते रहिए और बाकी दवाओं के डोज को थोड़ा कम करिए ताकि शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाए, क्योंकि किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट में इसकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा होती है, शुगर वैल्यूज़ और ज़्यादा कम हो सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा किडनी के फंक्शंस को, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को रेगुलरली चेक करिए, क्योंकि अक्सर इस तरह के पेशेंट में जब आप GLP-1 का प्रयोग करते हैं तो पेशेंट का खाना कम हो जाता है, एपेटाइट के चॉइसेस कम हो जाते हैं, खाने की इच्छा कम हो जाती है। तो वैसे केस में कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स का और किडनी फंक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप उसको चेक करते रहेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई सडन प्रॉब्लम हो रही है जैसे चक्कर हो रहा है, कमजोरी हो रही है, नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है या छाती में दर्द हो रहा है, तो वैसे केस में आपको डॉक्टर को संपर्क करना है। ऐसे केस में अगर किडनी डिजीज का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, आपको कोई भी साइन वैसा मिल रहा है, तो उसको आपको दवा को बंद करके फिर डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना जरूरी है दवा को वापस स्टार्ट करने से पहले। किडनी डिजीज वाले पेशेंट में GLP-1 को यूज करने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। इस तरह के पेशेंट में BP कम हो सकता है, इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, डायबिटीज़ कम हो सकता है, वजन कम हो सकता है, जिससे किडनी पेशेंट में इनडायरेक्ट फायदा मिलेगा। लेकिन किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स में आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए और धीरे धीरे करके डोज को बढ़ाना चाहिए।
नहीं तो आपको डायरेक्टली इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर शुरुआती पीरियड में। अगर लोगों को लगता है कि GLP-1 डायरेक्टली किडनी को फायदा या नुकसान पहुंचाता है तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि GLP-1 क्या थोड़ा बहुत फायदे के लिए तो डेफिनेटली स्टडीज हैं, ये थोड़ा बहुत फायदा करता है लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं करता है। तो किडनी डिजीज वाले पेशेंट में किडनी को डैमेज ये बिल्कुल नहीं करेगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को डायलिसिस भी अगर चल रहा है तो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा ताकि साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो। तो आपको डायलिसिस वाले पेशेंट में यूज़ कर तो सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट में किडनी सेफ लाइफस्टाइल जैसे नमक को कम रखना, प्रोटीन को कम रखना, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना, बाकी किडनी टॉक्सिक कोई मेडिसिन या पेन किलर्स नहीं लेना, ये सारी चीज़ों का भी आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि अगर किसी का वजन कम हो रहा है तो उस दौरान किडनी पर कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो आइडली किडनी डिजीज वाले पेशेंट जब भी GLP-1 का प्रयोग कर रहे हैं तो एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी डॉक्टर के संपर्क में रहकर ही इसका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिना उनसे पूछे, बिना उससे डिस्कस किए यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो सकता है। यदि इस तरह के पेशेंट्स में अगर किडनी का प्रॉब्लम है, वहाँ पे यदि आप SGLT2 इनहिबिटर्स यानी डेपैग्लिफ्लोजिन, एपैग्लिफ्लोजिन का साथ में प्रयोग करते हैं तो हार्ट को और ज़्यादा फायदा मिलेगा। यदि साथ में विटामिन D का प्रयोग करते हैं तो वो भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिक बेनिफिट ज़्यादा देता है, तो उसका भी साथ में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पेट के बैक्टीरिया को इंप्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक्स और डाइटरी फाइबर अगर लेते हैं तो वो भी आपके GLP-1 के एक्शन को इंप्रूव करता है, डायबिटीज़ को इंप्रूव करता है, वजन कम करने में मदद करता है। तो पेट के बैक्टीरिया का भी विशेष ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट को प्रॉपरली इस दवा के साइड इफेक्ट्स, काम करने के तरीके और ये सारी चीज़ों पर प्रॉपर एजुकेशन करेंगे तो ही आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इस सब मामले में पेशेंट का एजुकेशन होना ज़रूरी है। पेशेंट को अगर दवाइयों को कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी ना हो तो गलतियाँ होने का चांस ज़्यादा रहता है, प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को इसके बारे में प्रॉपर एजुकेट करें ताकि पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स को बेटर वे में मैनेज कर सकें। आज के टॉपिक पे हमने बात करी कि अगर किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है और वो GLP-1 अगोनिस्ट यानी सेमाग्लूटाइड, तिर्जापेटाइड, लीराग्लूटाइड जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहता है तो क्या क्या सावधानियाँ उसको रखनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।